थीटा इज एन एक्यूट एंगल। व्हाट इज मीन बाय एक्यूट एंगल? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एंगल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देता हूँ। थीटा इज एन कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। एंगल के टाइप्स कितने होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते रहेंगे। एंगल के टाइप्स कितने हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, इज 360। इसने कहा एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री। फिर एक कॉस थीटा की वैल्यू दी है 11 डिवाइड बाय 17। व्हाट इज मीन बाय कॉस थीटा? एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसकी वैल्यू है 11 बाय 17। ठीक है, पूछो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू फॉर्मूला होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी tan थीटा हमारा अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट आएगा। अब एडजेसेंट नीचे आएगा तो ये तो कंफर्म है, पक्का है, यानी नीचे 11 ही आएगा। पाइथागोरस के हिसाब से इसका पैटर्न निकाल लेते हैं। 17 का स्क्वायर में से क्या करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आएगा अपोजिट का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना यार? नहीं नहीं, 1 कहां पर होगा? 289, उसमें से 121 क्या करते हैं, माइनस। तो 189 अगर इसमें से माइनस हो जाएगा, क्या आएगा नंबर? 160, 168 इज इक्वल टू ओ स्क्वायर। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर 169 आता, 169 आता तो 13 का बन जाता। तो हम लोग कहते हैं 13 नहीं बनेगा, लेकिन 13 से थोड़ा सा नजदीक नंबर होगा। 13 से नजदीक यानी 12 के आसपास जाएगा, और ऑप्शन में तो 12 भी नहीं है। तो इस नंबर को आपको स्प्लिट आना चाहिए, स्प्लिट करते हुए आना चाहिए। कैसे स्प्लिट करते हुए आना चाहिए? इस नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से आसानी से डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है। 4 से होगा, 8 से भी होगा। मान लो मैंने 8 से डिवाइड किया, तो आप क्या करोगे, 21 करोगे। अब 21 और 8 का कॉम्बिनेशन बैठाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसी नंबर को 8 का मतलब होगा 4 इंटू 2 इंटू 21, ऐसे लिख सकते हैं। 4 इंटू 2 इंटू 21, और हम लोग जानते हैं 4 का ही स्क्वायर रूट बता सकता है, 21 का तो नहीं बता पाएंगे। तो अगर मैंने स्क्वायर रूट से 4 बाहर लिया तो ये 2 बन जाएगा, ये वाला जो नंबर है वो 2 बनेगा, और ये बाकी के सभी किस में आएंगे, अंडर रूट में आएंगे। तो 2 अंडर रूट कितना, 42। 2 अंडर रूट 42 ही नंबर ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन कौन सा आएगा? 2 अंडर रूट 42 डिवाइडेड बाय 11, ये वाला आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन था यार? सी ऑप्शन, सी वाला आंसर। tan a बरोबर 4/3, और a की वैल्यू 0 से ज्यादा 90 से, यानी पहला क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट का सोचो मत, आपको पढ़ाना बाकी है मेरा। तो यार ये वो दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन है, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। एकदम बहुत सिंपल हो गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3। अब 4/3 बता रहा है, तो ये हो गया अपोजिट और ये होगा एडजेसेंट। तो tan साइन थीटा क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। आप जानते हो अपोजिट की वैल्यू तो 4 है, तो हाइपोटेनस की कितनी आनी चाहिए, 5, क्योंकि ये 3 ही नंबर मिला सकता है। ठीक है, 3 नंबर ही ऐसा है कि जो कंटिन्यू आएगा। तो 4/5 यानी कौन सा, डी ऑप्शन। बहुत बेसिक था, डायरेक्टली लिखा, या आप देख लीजिएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, पीडीएफ सेंड करूंगा। ये बहुत बेसिक था। साइन सी की वैल्यू, सी इज द एंगल, वैल्यू बता रहा है 9/10। आप लोग जानते हैं 9/10 जैसे ही बताया, तो ये ध्यान में रखते हैं, ये वाला अपोजिट है हमारा, और ये वाला हमारा हाइपोटेनस है। कहीं ना कहीं हमें कॉस फाइंड करना है, तो एडजेसन चाहिए। पर एडजेसन चाहिए तो पहले ही कह देता हूँ, ए फॉर एडजेसन ए स्क्वायर यानी क्या, 10 स्क्वायर माइनस कितना करना है, 9 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना, 100, और 9 का स्क्वायर कितना, 81। माइनस करोगे तो 19 आएगा। तो ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 19 चलेगी, ये तो पहले क्लियर हो गया। ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 19 आनी चाहिए। अब ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 19 आनी चाहिए, उन्होंने जो फाइंड करने के लिए बताया वो लिख देता है। कॉस स्क्वायर पूछा था, कॉस स्क्वायर सी, तो बात ये होगी यार, कॉस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 19 डिवाइडेड बाय कितना, हाइपोटेनस यानी कितना, 10, और ब्रैकेट का क्या करना चाहिए था फिर, सी, क्योंकि वो थीटा का सी है। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 19 का आंसर क्या आएगा, 19, और 110 का क्या आएगा, 100। तो 19/100 इज द राइट आंसर। ठीक है, 19/100 यानी ऑप्शन नंबर 1 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आते हैं। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए यार एकदम सिंपल सा है। हाँ, इसने पहले क्लियर कर दिया, tan ए इज द एंगल, इसकी वैल्यू 3 है। अब जब वैल्यू ओनली 3 बताई ना, तो डिनोमीटर कुछ ना कुछ होगा। जब भी प्लेन नंबर होते हैं उसका डिनोमीटर कितना होता है, 1 होता है। ये बाय डिफॉल्ट मानना है कि इसका डिनोमीटर तो नीचे 1 होगा ही होगा। अगर इसका नीचे 1 होगा, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन क्या है, एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमारा हाइपोटेनस जो आएगा एस स्क्वायर क्या आएगा,
3 का स्क्वायर कितना 9, 1 का स्क्वायर कितना 1। ये स्टेप समझ में आ रही है। तो h का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 10, h का 10 बनेगा। तो h की वैल्यू कितनी आएगी √10। चलो यहां तक पहले समझ लिया कि नहीं बताता हूँ। हाइपोटेनिस तो लगना है ना यार, हाइपोटेनिस यहां तक आ गया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना था, तो फाइंड ऐसे करना था 3 sin A इंटू कॉस ए। अब 3 तो नंबर दिया, व्हाट इज मीन बाय साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस। अपोजिट की वैल्यू कितनी 3, हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी √10। ओके, व्हाट इज द कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनिस। एडजेसेंट की वैल्यू कितनी 1, हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी √10। ठीक है। अब बात समझे, कोई कैलकुलेशन में तो कैंसिल होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 3 और 3 मल्टीप्लाई कर देगा, नीचे कोई कैंसिल है ये 1, तो 3 इंटू 3 कितना 9, और यहां पर √10 इंटू √10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10। तो 9/10 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। 9/10 इज द राइट आंसर। साइन थीटा की वैल्यू क्या बता रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। तो फाइंड क्या करना है tan थीटा। अब यार tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसमें एडजेसेंट की कमी है। अब एडजेसेंट की कमी तो हम लोग यहां से देख रहे हैं, ये तो हाइपोटेनियस है हमारा, और ये हमारा अपोजिट है। तो 17 का स्क्वायर में से किसका स्क्वायर माइनस करेंगे 8 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर 2 कितना यार 289 माइनस 64 कितना आएगा 225। तो ए की वैल्यू जो होगी 225 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 15। ए हो गया 15, अगर ए मेरा 15 है तो ये ऊपर नंबर 8 नीचे नंबर 15, 8/15 वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। ठीक, चेक करते हैं। ठीक है, बहुत सही यार, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। पहले तो ये देख लेते हैं, ये ट्राइंगल आ गया, ये ट्राइंगल आया, ट्राइंगल बी की वैल्यू उसने 90 डिग्री बताई, मतलब ये हमारा 90 हो गया। अगर ये हमारा 90 है तो ये ए बी और सी हुआ। अब ए बी सी हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि उन्होंने रेशो दे दिया है। रेशो किसका दिया, ए बी इज टू बी सी का। तो ए बी की वैल्यू ऐसे मान लो ये 1 यूनिट है, रेशो दिया तो ये 1 यूनिट है। बीसी की वैल्यू 2 है तो ये 2 यूनिट मान लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट ना ऐसे। तो ये जो AC होगा वो हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 + 4 कितना 5। तो इसकी वैल्यू मैं कह सकता हूँ √5 होगी, उसकी वैल्यू √5 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू √5 है तो अब हम लोग फॉर्मूले में पुट कर सकते कोई। अब यहां पर पूछा कॉस है, अब बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और यहां पर पूछा गया tan, tan सी। एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ इसके हिसाब से तो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा समझेगा, ध्यान से देखिए यहां पर चेंज हो रहा है। फॉर्मूला जो लग रहा है वो कह रहा है यार कॉस है प्लस कौन सा tan सी, ऐसा फाइंड करना है। दोनों का एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ तो कॉस ने यहां से देखा, कॉस ने यहां से देखा, ये समझेगा ये कॉस देख रहा है। अब कॉस जब यहां से देखेगा तो कॉस के हिसाब से ये वाली चीज होगी एडजेसेंट, पर हाइपोटेन्यूस तो उसका फिक्स ही होगा। तो कॉस का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1 डिवाइडेड बाय क्या √5। ये पहले समझ लो, यहां तक स्टेप समझ में आएगी। ठीक है, tan क्या बता रहा है, tan C बता रहा है, tan C बता रहा है। tan C बता दे, समय tan नाम का पर्सन यहां से देख रहा है, C वाले एंगल से देख रहा है। तो tan के लिए ये बना एडजेसेंट, ये बना अपोजिट। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी कर लेना, देखिएगा अभी क्लियर है कि नहीं, एक बार वीडियो देख लीजिए। हाँ, तो ये एंगल के हिसाब से इनका नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक आ गए। अब ये नंबर आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये नंबर इधर जाएगा, ये नंबर अगर इधर से जाएगा तो ये बनेगा क्या हमारा 2, और ये इधर जाएगा तो भी ये √5, और डिवाइडेड बाय क्या 2√5। ये वाला आंसर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन कहां पर था, डी ऑप्शन। देखो पहले ये समझ लो आप, यहां पर वैल्यू क्या दी है 4 cot A बरोबर 5। तो 4 cot A बरोबर 5 है, तो मैं कह सकता हूं cot A की वैल्यू क्या होगी, cot A की वैल्यू क्या होगी 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 होगा। ऐसे लिखेंगे कि नहीं, ये 4 इधर जाएगा तो फिर वो डिवाइड में चला जाएगा। सही है, डिवाइड में जाएगा कि नहीं। अगर ये डिवाइड में गया तो हम लोग कह सकते हैं cot का फॉर्मूला तो था एडजेसेंट अपॉन क्या, एडजेसेंट अपॉन क्या था यार अपोजिट। तो ये एडजेसेंट अपॉन ये अपोजिट कॉट का था। तो फिर हाइपोटेनिस की जो वैल्यू आएगी वो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, और दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी 41। तो 41 होगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी √41, और 41 के फैक्टर भी नहीं आते। ठीक है, ऐसे लिख दिया √41।
अब अंडर रूट ऑफ 41 आया तो इन्होंने जो दिया है उस प्रकार से चलते हैं। अब उस प्रकार से चले, एंगल दोनों का सेम है तो एंगल की तो कोई चिंता करनी नहीं है आपको। तो ये कह रहा है 6 इंटू सेक है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 41 और एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है हमारी? एडजेसेंट की वैल्यू है 5। और यहां पर फिर दिया tan ए, tan थीटा का फॉर्मूला क्या हमारा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 4। और एडजेसेंट की वैल्यू हमारी कितनी बताई गई है? 5। तो चलो यहां तक स्टेप समझ लीजिएगा, ये क्लियर है सभी को? यहां तक आना चाहिए। अब जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं 4 इंटू 6 कितना? 24। और ये अंडर रूट ऑफ 41 ही होगा। और नीचे कितना आएगा? 25। तो यही आंसर आना चाहिए। इस प्रकार से आंसर आना चाहिए था। कौन सा? सी ऑप्शन, सी वाला आंसर। ठीक, देखें अगला सवाल। नेक्स्ट, अब इफ एन एंगल एक्विट एंगल cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू बताई जा रही है, cos थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13, एक्विट एंगल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13 sin थीटा प्लस 12 sec थीटा, sec थीटा, हाँ, डिवाइडेड बाय 12 tan थीटा प्लस 5 कोसेक थीटा। बहुत सही है, ऐसे आंसर आने चाहिए, ऐसे सवाल आते हैं। थोड़ा बहुत तो ऐसे आना भी चाहिए। ये भी सिंपल ही है, मतलब हम लोग ऐसे नहीं कर सकते बहुत डिफिकल्टी चल रहा है। खाली क्या हो जाएगा कि जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये देखा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाँ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोगों ने हाइपोटेन्यूज 13 मान लिया। अगर इसका चार्ट जिसको पता होगा, कल मैंने ट्रिप्लिकेट रूल जिनको पता होगा, वो बाय डिफॉल्ट जानता है कि अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करो 25। तो अपोजिट की वैल्यू मेरी 5 आ गई। चलो अपोजिट की वैल्यू 5 आ गई। अब जैसे अपोजिट की वैल्यू 5 आए, वैल्यू पुट कर देते हैं। 13 साइन थीटा का मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/13। और प्लस लगा दिया 12 इंटू सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या? एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी 13 है और एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है? 12 है। यहां तक ऐसे लाइन बना। फिर ये कह रहा है 12 इंटू tan थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट का मतलब 5 है सर, एडजेसेंट का मतलब 12 है। प्लस 5 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, यानी 5। तो यहां तक आपको लिखना है, यहां तक आपको लिखते आना चाहिए। अब जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट किया, तो होता क्या है इसमें, सॉल्व करते समय 13 से 13 क्या हो गया? कैंसल। यहां से 12 से 12 क्या हुआ? कैंसल। यहां से 12 और 12 कैंसल। यहां से 5 और 5 कैंसल। तो यहां का क्या बचा आपका? 5। 5 प्लस 13 कितना यार? 18, यानी ऊपर आ गया 18 हमारा, डिवाइडेड बाय यहां पर है 5 और ये है 8 13। तो 5 प्लस ये कितना? ये भी 18। 18 डिवाइड बाय 18 कितना? 1। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 कॉस एक्स। साइन एक्स माइनस क्या बता रहा है पहले देख लो। साइन एक्स, एक्स इज एंगल, साइन माइनस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 3 कॉस एक्स, ऐसे दे दिए। चलो ये गिवन है। फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स? कॉट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? कॉट एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये हमसे फाइंड करना। चलो आखिरी एग्जाम्पल, हाँ, मतलब पहले टाइप का लास्ट एग्जाम्पल, पहला टाइप खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, देखिए एक समझेगा, बहुत क्या डिफिकल्टी है ये पहले मैं बता देता, यहाँ पर समझ लेते हैं। कॉट एक्स की वैल्यू चाहिए। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम लोग बना सकते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दे, यानी कैसे? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो भी बन जाएगा। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सर कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर ये भी मिल जाता है तो भी काम बन जाएगा सर, दोनों लगा सकता है। ठीक है, दोनों अभी तक बढ़ाए गए। तो ये आसान है। क्यों आसान है? बिकॉज दोनों भी तो दिए हैं ना यार, दोनों दिए कि नहीं। तो बात ये समझ लेते हैं, अगर ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा? प्लस करेगा। बिकॉज इसके सामने क्या है? माइनस है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 3 कॉस एक्स प्लस कितना? 3 कॉस एक्स, ऐसे होगा। हाँ यहां पर माइनस है ना, माइनस इधर जाएगा तो क्या करेगा? प्लस ही करेगा ना, प्लस करेगा कि नहीं। अब थोड़ा सा, अब बात समझो यार, ये रूट 3 है, ये तो सर 3 है, एडिशन कैसे करें? रूट 3 का मतलब क्या होता है? रूट 3 इंटू रूट 3 कर सकता हूं मैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं कि नहीं इसको? तो मैंने कहा दोनों का रूट 3 कॉमन उठा लेता हूं, दोनों का
इसका √3 लेता हूं, इसमें से भी √3 लेता हूं, तो आपको कि चलो √3 ले लिया। √3 लेने के बाद में क्या किया, cos x भी कॉमन ले लेता हूं, तो इसके पास क्या बचेगा 1। इसके हाँ 1 प्लस, हाँ 1 प्लस √3, सही है ना, 1 प्लस √3 ऐसे बचा। ये स्टेप समझ में आ रही, इज इक्वल टू क्या बचा, क्या हो गया हमारा साइन एक्स, इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन एक्स से कोई इशू भी नहीं है, कुछ कैसे भी है। हमें यहां तक आ गए, ये स्टेप समझ में आ रही सभी को। हमें क्या करना है, कैसे भी करके ऐसे लिखना है इसको, इस प्रकार से लिखना है। जब इस प्रकार से लिखना चाहोगे तो बात क्या होगा, ये नंबर आके इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ये पूरा नंबर इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी ऊपर 1 बचे होगा तो आपको कि सर √3 आएगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस √3 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका cos x डिवाइडेड बाय क्या, sin x बनना चाहिए। या तो इसके फॉर्म में आंसर हो जो कि दिया नहीं है। अब वो दिया नहीं तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसी आंसर को क्या लिखते हैं कि 1 तो ठीक है, ये √3 आ जाए और √3 के साथ में 3 आ जाए, ऐसे भी आंसर होना चाहिए। वैसा कुछ दिया है क्या सर, ये भी नहीं दिया है, दिया है क्या कहीं पर, नहीं दिया है। तो अब क्या करें, तो इसे इसके बाद वाला टॉपिक है आगे पढ़ना है जिसको कहा जाता है अलजेब्रा, अलजेब्रा टॉपिक। तो अलजेब्रा में ये जो नंबर होते हैं इसको कहते हैं इरेशनल नंबर, ये प्लेन नंबर इरेशनल नंबर। जब भी ऐसा पैटर्न आता है, ऐसा पैटर्न जब भी आता है तो इस वाले पैटर्न को कहते हैं रैशनलाइजेशन करना। रैशनलाइजेशन एक मेथड होती है, उसमें क्या किया जाता है कि जो आपका नंबर है डिनोमिनेटर, इसी वाले नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय साइन को चेंज करना है। तो साइन को कैसे चेंज करें, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा √3, देखो एक थोड़ा सा ऐसे समझ लो, इसको मैंने √3 + 3 कर दूं या 3 प्लस √3 लिखूं, बात तो सेम ही है कि नहीं? कैसे भी लिख सकता हूं। अगर मान लो कि हम लोगों ने एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं यार, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता है। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 - √3 से, 3 - √3 से, ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं। ऊपर क्या आएगा, 3 - √3 कितना, 3 - √3, ये स्टेप समझ में, ये इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया। यहां पर ये पहले लिख दो, ये बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नंबर और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला आता है, a + b a - b, a + b × a - b। व्हाट इज द फॉर्मूला, a² - b²। a की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, और √3 का स्क्वायर कितना। स्टेप समझ में आ रही है, a² - b², a + b a-, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, वो लिख गया उसमें बाय डिफॉल्ट, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं टॉपिक में। तो अब क्या होगा, आंसर जो बनेगा 3√3 डिवाइडेड बाय कितना 6, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन था, ये वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। तो कंसेप्ट का नाम है टाइप नंबर 2, देख मेजरमेंट ऑफ एंगल। बात क्या हो रही है, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं खास करके, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग एंगल ही यूज करते हैं। जैसे कॉस थीटा आप लोग कहते हो, टैन थीटा कहते हो, तो थीटास वगैरह जो है वो एंगल को शो करता है, एंगल को प्रेजेंट करता है। तो ये क्या करता है कि जब एंगल को मेजर किया गया तो एंगल के कंसेप्ट बनाए गए, मेजर करने के कंसेप्ट बनाए गए। मेजर करते समय कैसे, जो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आविष्कार हुआ सर्कल का, और सभी लोग सर्कल के प्रति बहुत भाविक थे। उसका रीजन था, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर अगर भी जाना है तो कुछ ना कुछ गाड़ी ऐसी चाहिए जिसमें बहुत फास्ट चले जाए। तो लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया कि ऐसा क्या बना है कि जो पहिया इतना अच्छी तरह से बने और साइकिल चलने लगे। देखो आप मान लीजिएगा, सबसे बड़ी इन्वेंशन सर्कल की मानी जाती है, वो गोल का माना जाता है, ठीक है। तो इसको बनाते समय लोगों को समझ में आया कि ये अगर एग्जैक्टली राउंड है तो कैसे पता चलेगा, यहां से बीच में से कोई भी लाइन बना दो, ये बीच में से कोई भी लाइन बना दो, कोई भी लाइन अगर आप बीच में से बनाओगे उसको क्या कहता है, डायमीटर। डायमीटर कहते हैं कि नहीं, ये डायमीटर से ये बाउंड्री को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, बाउंड्री कितनी होती है इसकी 2πr, अगर मैंने डायमीटर से डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आता है 3.14। ये अगर रेशो आपका मिल रहा है तो आपका पहिया बहुत सही है, वो एग्जैक्टली सर्कल है, यानी आप उसको साइकिल के लिए यूज कर सकते हो। तो जितनी भी ये गाड़ी बनाने की इंडस्ट्री है उसमें ये कंसेप्ट उठा लिया और यहां से बाकी चला। लेकिन ये बनाते समय सवाल था कि जब आप सर्कल को बना रहे हो तो सर्कल का एंगल पता होना चाहिए। सर्कल का एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें एंगल हमारा कितना है यार 360 डिग्री। अब 360 डी है, तो इसमें कंसेप्ट देखो कैसे बनाया उन्होंने, एंगल बनाते समय क्या किया,
ये सेम सर्कल ले ली, ये सेंटर लिया, ये सेंटर से यहां से लेके इस लाइन तक अगर मैंने लाइन बनाई तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे रेडियस कहते हैं। ये रेडियस से लेके यहां पर भी लाइन बना दी, ये भी क्या है, रेडियस है। यानी बात की गई है सभी के सभी रेडियस आ गई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों सेम है। और इसे जो कहा जाता है, ये जो, ये इसको कहते हैं आर्क लेंथ, इसको कहते हैं आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ इसको कहेंगे ए बी, ए बी इज द आर्क लेंथ, ए बी के आर्क लेंथ है। तो ये कह रहा है जब ये तीनों के तीनों समान हो जाते हैं, इसकी आर्क लेंथ अगर समान होती है, तो यहां पर जो एंगल बन जाता है वो, उसको जो थीटा हम लोग कहेंगे। तो ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू होती है 1 रेडियन। थीटा इज कॉल्ड एज अ रेडियन। तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है उसको दो प्रकार से मेजर किए जाने लगे, एक हम लोग डिग्री करते हैं और दूसरा क्या करने लगे, रेडियन। तो डिग्री और रेडियन का आपस में कनेक्शन उन्होंने बैठाया कि डिग्री और रेडियन का आपस में कनेक्शन कैसे बैठाया जाए। तो डिग्री और रेडियन का आपस में कनेक्शन बैठाते समय कि जहां पर भी रेडियन की बात होगी वहां पर लगाया जाएगा पाई। तो पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो लिखी जाती है 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही चीज है जो आपको आगे सॉल्व करने में कनेक्ट होगा। हाँ ध्यान से देखिए, पाई रेडियन यानी हमारा हमेशा 180 डिग्री है। हाँ, तो बात होगी कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग पाई के ऊपर करेंगे वही हमारा 180 के ऊपर करना पड़ेगा। रेडियन को हमेशा पाई के साथ में जुड़ा गया है, पाई के साथ में। हाँ, तो अगर मान लो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड करूंगा तो राइट हैंड साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब कंसेप्ट क्या बन गया कि मान लो कि मैंने ऐसे पूछा आपसे व्हाट इज द 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर आपकी, 360 डिग्री। हम लोग कहेंगे यार ये तो 360 होगा फिर। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि यार चलो पाई/2 रेडियन कितना होगा, इधर मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 180 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड ही कर देंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो बेसिकली मैथ्स क्या हो रहा है ना, आप जो भी पाई के ऊपर ऑपरेशन करते हो आपको इधर डिवाइड करना ही पड़ता है। नोट डाउन कीजिएगा। अब देखो, सपोज मान लो कि पाई रेडियन बरोबर हम लोगों ने लिखा 180 डिग्री। ये हमारा मेन कंसेप्ट है कि यार इनसे ही सभी चीजें हम लोग आपस में कन्वर्ट कर देंगे। तो समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि मुझे 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए। अब ये जो 1 रेडियन, इधर 1 बनाना पड़ेगा आपको। इधर 1 बनाने के लिए क्या करोगे आप, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने इधर पाई से डिवाइड किया, बात हो जाएगी 1 रेडियन की, ये होगा 1 रेडियन। तो इस साइड में कितना आएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये एक कंसेप्ट यहां से बनेगा। अगर इसी को किसी ने आगे सॉल्व किया, इसी चीज को आगे सॉल्व किया, तो सॉल्व करते समय हमें यह भी पता है एक्चुअली मैथ्स में जो पाई की वैल्यू है वो हम लोग तो कहते हैं 22 डिवाइड बाय क्या होता है, 7 होता है। ये तो हम लोग कहते हैं। कोई पर्सन इसको ऐसे भी लिख सकता है, क्या लिखते हैं, 3.14। तो यहां से क्या हुआ, जो एंगल को मेजर करने जाने लगा उन्होंने क्या किया, उसको मिनट सेकंड में भी कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैसे सेकंड में कन्वर्ट किया, तो आगे यहां पर देखिएगा, कन्वर्जन ऐसे कर दिया गया, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री यानी होता है 60 मिनट। लिखना मत पहले समझेगा, 1 डिग्री यानी 60 मिनट। अगर नंबर के ऊपर ऐसी लाइन आपको नजर आए, ये छोटी सी लाइन, तो इसको रीड करते हैं हमेशा किसमें, मिनट में। हाँ, नंबर के ऊपर अगर ये छोटी लाइन अगर आती है, उसी प्रकार से 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होगा, 60 सेकंड। अगर ये दो लाइन नंबर के ऊपर आती है तो वो भी एंगल का मेजरमेंट का ही यूनिट है, उसको सेकंड में रीड कर लेता है। ठीक है, तो अब ये नंबर मैं अगर यहां पर यूज करूं, एक ऐसा सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछा गया, बार बार आता है, क्वेश्चन पेपर उड़ा के देख ला, नहीं हर बार आ रहा है। ये क्या हो गया, हम लोगों ने जो आंसर बताया, हम लोगों ने कहा यार 1 रेडियन बरोबर मेरा इतना आंसर है। ये कह रहा है ये इससे काम नहीं बनेगा, आप उस नंबर को डिग्री में बताओ। ठीक है, डिग्री के साथ में मिनट में भी बताओ, सेकंड में भी बताओ कितना आएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते समय देखना, 1 रेडियन जो दिया था, अगर मैंने पाई की वैल्यू पुट की, 180 डिवाइड बाय क्या पुट करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 7। जो 22 डिवाइड बाय 7 है, 7 ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट लिखो, ये आएगा 22 और ये ऊपर चला गया 7। ये पूरा आंसर किस में आ रहा है आपका, डिग्री में। अभी तो डिग्री चल रहा है। हाँ, अगर मैंने इसे सॉल्व किया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन 2 से डिवाइड करेंगे 11, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90 इंटू 7 कितना, 63, नहीं नहीं 630 ना, 630 नंबर आ गया, 630 ऊपर डिवाइडेड बाय कितना, 11। अभी भी डिग्री में है सर, अभी डिग्री में। अगर इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कैलकुलेशन करेंगे, 11 1 जार 11 1 जार 11, 11 कितना 5 जार, 11 5 जार 11 5 जार कितना
55 जाने का बचा कितना, 8 बचेगा। 8 के ऊपर 0 लग गया, 8 के ऊपर 0 यानी कितना, 80। हाँ, तो 11 कितना, 7 हम लोग कहेंगे यार 57, 77, 80 में से 77 जग गया, बचा कितना, 3, वो आएगा 3/11। बट अब 3/11 डिग्री लिखूंगा तो भी परेशानी है। तो 1 डिग्री यानी कितना मिनट बता रहा है, 60 मिनट। तो इन्होंने क्या किया, आगे जो 3/11 है उसको ही मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 60 से। ये नंबर किस में आएगा, नहीं नहीं सॉरी, सेकंड में लिख दिया, ये नंबर किस में आना चाहिए, मिनट में। ये स्टेप समझ में आ रही, मिनट में। अब देखो दोबारा कैलकुलेशन लगेगा। अब बताओ 3 × 60 कितना, 180। अब 180 को डिवाइड करता है, ये 57 तो हमारा आ गया, ये 180 आ रहा है, 180 डिवाइड बाय 11, और ये यहां पर मिनट चल रहा है। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, देखिए 11 1 जार 11, 11 जाने के बाद बचा कितना, 7, 7 के ऊपर 0 कितना, 70, तो 11 कितना, 16, 6 जा 66, 66 जाने के बाद बचा कितना, 4, तो वो 4/11 आएगा। तो बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसे लिखा गया 57 डिग्री सही था, 16 मिनट भी सही है, और वो जो 4/11 आया उसको मल्टीप्लाई किससे किया, 60 से, उसको लगाया किसने, सेकंड में। आगे करते गए करते गए, फाइनली आंसर क्या आएगा ये दिखा देता हूं। ये जब आप लिखोगे पूरा तो फाइनली आंसर आपके सामने ऐसे आएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड। काफी हद तक एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल डायरेक्टली। ठीक है, 1 रेडियन की वैल्यू इस प्रकार से लिखी जाती है, और प्रेजेंट ऐसे निकाला गया है। ये एक नंबर पता होना चाहिए, ये दो चीजें आपके सामने पता होनी चाहिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल में ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आई है। ठीक, अब देखिए मैंने तो ये आपको 1 रेडियन बताया। अगर मान लो आपके एग्जाम में ऐसे आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 रेडियन, 3 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, और इसमें पूछा पूछा सभी जा रहा है डिग्री, डिग्री मिनट एंड सेकंड में बताओ, तो आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 रेडियन इन टर्म्स ऑफ द डिग्री मिनट एंड सेकंड, व्हाट इज द आंसर, क्या दोगे। 3 रेडियन की वैल्यू डिग्री में भी चाहिए, मिनट में भी चाहिए, सेकंड में। ओके, एक बात बताओ, पूरा कैलकुलेशन करते बैठोगे यार, क्या आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने 1 डिग्री के लिए लाया, 1 रेडियन के लिए, ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं ऐसे थोड़ी करते। ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, वो तो हम लोगों ने 1 रेडियन के लिए बनाते समय बहुत टाइम लगा दिया। हमें खाली ये पता होना चाहिए कि यार 1 रेडियन होता कितना है। अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू पता है तो हम लोग कहेंगे 57 होगा, 16 ये, हाँ, और ये 22 सेकंड, ऐसे होगा कि नहीं। ठीक है, बात समझेगा। आपको 1 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए। जब आपको 1 के जगह पर 3 चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई ही करोगे ना। तो बात होगी कि ये सभी नंबर को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले 3 जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसको जाएगा, तो मैं पहले कर देता हूं यार 66 सेकंड, ऐसे लिखू चलेगा। फिर जाएगा 3 किसको मल्टीप्लाई करने, इसको, तो कितना आएगा, 48 मिनट। फिर 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने, इधर मल्टीप्लाई करने जाएगा 150 और 21, 171। ये स्टेप समझ में आ रही मल्टीप्लिकेशन का, ये आ गया 171 डिग्री। बट आंसर ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, कोई बता सकता है क्यों नहीं होगा। हाँ रीजन, 66 सेकंड नहीं कहते यार, 66 सेकंड नहीं कहते। 66 सेकंड का मतलब होगा 60 सेकंड प्लस कितना, 6 सेकंड। ठीक है, और जो 60 सेकंड है वहां से क्या बन जाएगा, मिनट ही बन जाएगा। तो जो रियल आंसर आपके सामने आएगा वो आएगा 171 डिग्री 49 मिनट एंड 6 सेकंड इज द आंसर। ऐसे आंसर को आपको दिया जाएगा। अब समझेगा। अब कैसे आ गया कि अभी यहां तक हम लोगों ने जो भी बनाया वो दोबारा बता रहा हूं। पाई रेडियन, पाई रेडियन की वैल्यू आपको लिखा के दिया 180 डिग्री। ये कंसेप्ट आपके सामने होना चाहिए। दूसरी चीज, 1 रेडियन, 1 रेडियन अगर आएगा तो इसको नॉर्मली प्रेजेंट किया पाई, सॉरी 180 डिवाइडेड बाय पाई। हाँ, 180 डिवाइडेड बाय पाई से प्रेजेंट कर दिया, और इसका आंसर हम लोगों ने डिग्री में बताया। आगे हम लोगों ने ये कंसेप्ट और देख लिया कि 1 जो रेडियन आएगा इसको लिखा जाएगा कितना, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड, ये बना। हाँ, अब कन्वर्जन देखिए, अगर मान लो किसी ने पूछा यार बताओ 1 डिग्री
1 डिग्री बरोबर कितना रेडियन होगा। इस साइड में 1 लाना यार, इस साइड में 1 कैसे लाओगे, 180 को गायब करना पड़ेगा। 180 को गायब करने का मतलब 180 को डिवाइड करना, तो इधर 180 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 180 से डिवाइड होगा। ऊपर आएगा पाए, नीचे आएगा 180 रेडियन। तो बात समझेगा, जहां पर भी रेडियन की वैल्यू होती है, जहां पर भी रेडियन की वैल्यू आती है उसका ऊपर पाए लगता है। जहां पर भी कन्वर्जन की बात होती है रेडियन में कन्वर्ट कर दो, ऊपर पाए नीचे 180। ठीक है। अब सवाल कैसे आते हैं, एकदम बेसिक सवाल ऐसे आ गए कि बताइएगा 3 पाई बाय 2, ये जो रेडियन में है इसका डिग्री कितना आएगा। व्हाट इज द 3 पाई बाय 2, जो रेडियन दिया है उसका डिग्री में आंसर कितना आएगा। हाँ, तो इसमें खाली आपको क्या करना है, 3/2 तो ऑफिशियली नंबर है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में, 180, तो खाली यहां पर पुट कर दिया 180 से और ये नंबर लगा दिया। ऐसे कैलकुलेशन। तो जैसे आप कैलकुलेशन इसको करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा 90, और 3 × 90 कितना 270, तो ये आंसर आ गया। अगर मान लो मैंने ये पूछा 5 पाई बाय 12, ये अगर हमारा रेडियन है तो डिग्री में कितना आएगा। क्या करना है, सीधा सीधा वही सवाल होगा, क्या करोगे 5 × 180 का मतलब कितना, 180 डिवाइडेड बाय कितना 12, ऐसे होगा कि नहीं। अब 12 से अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो 12 से डिवाइड हो सकता है, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, 12 जाने के बाद बचा कितना 6, 6 के ऊपर क्या लगा 0 यानी 60, तो 12 कितना 5000, और 15 5000 कितना 75, तो ये बन गया 75 डिग्री। तो जहां पर भी नंबर आए, देखिए अभी आपको लग रहा होगा तो मैं सीधा सीधा लिखा के दे रहा हूं, आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। कल कंसेप्ट नहीं होगा ना, कल क्या होगा, पहले एग्जाम्पल ही होगा ना, पीडीएफ का एग्जाम्पल लिखो इस प्रकार से कैसे बना रहे, फिर दूसरा कंसेप्ट होगा। ठीक है, ऐसे नोट डाउन कीजिए। 7, 7 पाई डिवाइडेड बाय 15 रेडियस, रेडियन, इसका डिग्री में क्या होगा। हम्म 184, 84, ओके। ऑनलाइन में किसी का 7 पाई डिवाइड बाय 15 रेडियन, डिग्री कितना आता है 84, रोहित 84 बता रहे हैं। ओके, इधर सुषमा इनका 84 आ रहा है। पाई की वैल्यू क्या पुट करना है 180, सीधा सीधा आ गया 7 × 180 डिवाइडेड बाय कितना 15, ऐसे कर दो। अब 15 से आप लोग जानते हो तो ये तो डिवाइड होगा, 15 × 1 = 15, 15 जाने के बाद बचा कितना 3 बचेगा, और 3 के ऊपर 0 यानी 15 कितना 2 जार, तो 7 × 12 कितना है 84, 84 डिग्री इज द ओनली आंसर। ठीक है, ये ऐसे। अब मान लो इसका अपोजिट पूछा गया, सपोज अपोजिट इन द सेंस ऐसे पूछा गया कि 300 रेडियन है यार, डिग्री है यार, इसको रेडियन में कितना बनाएंगे, रेडियन में इसका आंसर क्या आएगा। एक बात समझेगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, जब रेडियन में पूछा गया ना, रेडियन में ऊपर क्या आना चाहिए पार, और नीचे क्या आना चाहिए 180, ऐसे, हाँ सिंपल। तो ये जो नंबर है इसको क्या लिखेंगे, 300 तो लिखा, और 300 के साथ में मल्टीप्लाई किया ऊपर पाए और नीचे 180 से, क्योंकि तभी तो रेडियन बनेगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कैलकुलेशन में 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 5 आएगा, और 6 से यहां पर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देन आंसर इज 5 पाई, हाँ सॉरी, हाँ 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन, ये वाला आंसर आएगा।